हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे चैट जीपीटी ट्रेंड होता है। आई होप आप सब ने चैट जीपीटी को यूज़ किया होगा। करंटली सब लोग चैट जीपीटी नहीं तो गूगल बार्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैं आने वाले वीडियो में चैट जीपीटी और गूगल बार्ड का डिफरेंसेस के बारे में भी बात करूंगा। बट अगर मैं बात करूं व्हेन कंपेयर टू गूगल सर्च, चैट जीपीटी आपको एक प्रॉपर गुड अमाउंट ऑफ आंसर्स देता है, फिल्टर्ड आंसर्स देता है। आप कोडिंग के रिलेटेड हो या नॉर्मल क्वेश्चंस हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कॉन्वर्सेशन बेसिकली कर सकते हैं और आपको क्विकली रिजल्ट मिलता है। बट ये चैट जीपीटी मॉडल्स कैसे बनते हैं? देखिए गाइज, मैं अपने करियर में मैं 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। मैं ऑलवेज मेक श्योर किया हूँ कि आपको हर चीज़ बेसिक से पढ़ाऊँ, राइट। लेट इट बी विथ रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। अगर आप मेरा मेन चैनल भी फॉलो कर रहे हैं, आई होप आप वहाँ पर वो सारा चीज़ पढ़ रहे हो, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे चैट जीपीटी ट्रेंड होता है। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि सारा का सारा चीज़ प्रोसेस को ब्रेक डाउन करूं। प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। समझना है तो आपको डेटा साइंस करियर में जाना है तो, क्योंकि ये जो चैट जीपीटी बना हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये एक जनरेटिव एआई है और मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में हर कोई जनरेटिव एआई के बारे में बात करेगा, क्योंकि ये इसके थ्रू बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व होते हैं। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ समझेंगे। बट उससे पहले मैं एक आर्टिकल भी आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, रिटन बाय प्रदीप मेनन। अब ये आर्टिकल क्यों अमेजिंग है? क्योंकि ये इन्होंने ना बहुत अच्छी तरीके से तोड़ के पढ़ाया है। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स रेफ़र किए हैं और रिसर्च पेपर्स रेफ़र करने के बाद है ना, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज भी फेस किए समझने के लिए, क्योंकि हर जगह बहुत ही क्लियर नहीं है। यहाँ पे डायग्राम्स भी हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बट मैं ये सारे इन्फॉर्मेशन को लेके बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो चैट जीपीटी का ट्रेनिंग है ना, मेजर 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये रहा पहला स्टेज। जो पहला स्टेज ये है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव प्री ट्रेनिंग, ठीक है। तो इस जनरेटिव प्री ट्रेनिंग से हमको मिलता है बेस्ड जीपीटी मॉडल। हम लोग हर एक स्टेप को, हर एक स्टेज को एक्सप्लोर करेंगे, इसको हम पूरा तोड़ने की कोशिश करेंगे सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग थोड़ा भी आता हो, प्रॉब्ली ये समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ मेक श्योर करिए आप पहला मेरा मेन चैनल देखें। वहाँ पे मैंने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं। आप डेफिनेटली वो रेफ़र करके आप ये भी रेफ़र कर सकते हैं। जो सेकेंड स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग मॉडल, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग। और लास्ट स्टेज जो हम लोग बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज के चलते आजकल चैट जीपीटी और गूगल बार्ड नहीं बोलूँगा मैं, एटलीस्ट चैट जीपीटी ना इतना एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, ठीक है। तो ये मेन स्टेजेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हाउ चैट जीपीटी इज ट्रेन्ड, पहला स्टेज जाते हैं हम लोग जनरेटिव प्री ट्रेनिंग में। अब जनरेटिव प्री ट्रेनिंग में होता क्या है, ठीक है। तो यहां पे मैंने सारा स्टेप्स लिखा है। पहली बात तो हम लोग, अब देखिए, जब भी मैं चैट जीपीटी के बारे में बात करूं, दीज आर कॉल्ड एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स, ठीक है। मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा एलएलएम्स के बारे में, ठीक है, जनरेटिव एआई के बारे में गोइंग फॉरवर्ड। बट चलिए समझते हैं क्या है ये एलएलएम, ठीक है। एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसका मतलब ये मॉडल्स को बनाने के लिए हम लोग को ह्यूज डेटा सेट चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप थोड़े जीबी ऑफ डेटा ले और बना दें, नहीं, बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। और जब आप स्पेसिफिकली ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर लेके उसको ट्रेन करते हैं, तो इसमें अगर मैं चैट जीपीटी 3.5 का बात करूं, मोर देन 150 बिलियन पैरामीटर्स हैं उसमें, ठीक है। तो इनिशियली इसको ट्रेन करने के लिए कैसे करते हैं? देखिए, इंटरनेट से जितना भी डेटा है, ठीक है, वेबसाइट से, फोरम से, पब्लिक फोरम से, ट्यूटोरियल वेबसाइट से, वो सारा डेटा लेता है प्रॉब्ली चैट जीपीटी में। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जो फर्स्ट स्टेप है वो होगा अपना इंटरनेट ह्यूज इनपुट टेक्स्ट डेटा। जो फर्स्ट वाला डेटा होता है वो होता है इंटरनेट डेटा। और ये इंटरनेट डेटा कहाँ से आ रहा है? वेबसाइट से, आर्टिकल से, बुक से, एक्सेट्रा, ये सारे सोर्सेज से, और जो जो पब्लिक फोरम में अवेलेबल है वो सारा डेटा को हम लोग लेंगे और इस स्पेसिफिक डेटा को हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू ट्रेनिंग करेंगे। अब ये ट्रांसफॉर्मर्स होता क्या है, ठीक है।
अगर आप मेरा NLP प्लेलिस्ट मेरे मेन चैनल में फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया, जैसे RNN, LSTM, RNN, बाई डायरेक्शनल LSTM, RNN, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में भी डिस्कशन किया, एनकोडर, डीकोडर, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। और ये ट्रांसफॉर्मर जो है ना, बहुत ही एक अमेजिंग और न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट भी है, इसका एक अमेजिंग रिसर्च पेपर है जिसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन इज ऑल यू नीड, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मर्स में जब हम ये ह्यूज डेटा को लेके ट्रेन करते हैं तो हम एक बेस जीपीटी मॉडल बना देते हैं, ठीक है। अब ये बेस जीपीटी मॉडल कैसे टाइप का टास्क कर पाता है, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, टेक्स्ट समराइजेशन हो गया, टेक्स्ट कंप्लीशन हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, ये टाइप के सारे टास्क ये इजीली परफॉर्म कर सकता है जब हम इंटरनेट से ह्यूज डेटा से प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्मर को ट्रेन करते हैं, राइट। तो ये सारे टास्क ये स्पेसिफिकली करते हैं। बट हमारा मेन एम क्या है चैट जीपीटी में? चैट जीपीटी इतना फेमस क्यों है? क्योंकि आप जब भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ना चैट जीपीटी को, वो आपको स्पेसिफिकली आंसर देता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने का, राइट। और वो कॉन्वर्सेशन आप कितना भी लंबा चला सकते हैं, राइट, कितना भी लंबा चला सकते हैं आप, प्रॉब्ली कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कितने भी आंसर्स ले सकते हैं, राइट। और उसके ऊपर अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है और कुछ पूछिए, वो और कुछ आपको आंसर देते रहेगा, ठीक है। वो हो गया आपका कॉन्वर्सेशन, राइट। तो हमको क्या चाहिए बेस जीपीटी मॉडल से कि हम लोग कॉन्वर्सेशन कर पाए। बट अभी फिलवक के लिए ये सारे सब टास्क सॉल्व कर दिया है। इसका मतलब जो मेरा जीपीटी मॉडल है वो बेसिकली आपको, आप अगर उसको पूछते हैं प्लीज कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज टू दिस लैंग्वेज, तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर देगा। अगर आप एक स्पेसिफिक URL दे देते हैं आर्टिकल का, स्पेसिफिकली गूगल बार्ड में होता है ये, नहीं तो आप एक पैराग्राफ दे दीजिए, आप उसको बोलिए टेक्स्ट समराइज करके दो, तो वो आपको कर देगा। तो इसका मतलब ये सब टास्क तो ये डेफिनेटली कर पाएगा बेस जीपीटी मॉडल। बट अभी हम लोग इसको चैटबॉट तक कन्वर्शन नहीं किए हैं, जहां पे कॉन्वर्सेशन वाइज वो आपको आंसर देते जाए और कॉन्टेक्स्ट को भी सेव करके रखा जाए, राइट। तो ये चीज जो है कॉन्वर्सेशन, ये बेसिकली लैक करता है विथ रिस्पेक्ट टू जनरेटिव प्री ट्रेनिंग। तो इसलिए हम लोग स्टेज 1 के बाद नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, जहां पे हम लोग फोकस करेंगे कैसे हम लोग कॉन्वर्सेशन और इसको चैटबॉट की तरह कन्वर्ट कर पाए। तो ये हो गया हमारा स्टेज 1, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव प्री ट्रेनिंग। अब आते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 बेसिकली हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, जिसको हम लोग अक्सर डिनोट करते हैं SFT। अगर आप प्रॉब्ली रिसर्च पेपर्स भी देखेंगे वहां पे SFT लिखा हुआ है, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, राइट। अब ये सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग में होता क्या है? सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग में बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस है। यहां पे एक ह्यूमन बैठेगा, लेट्स से लेफ्ट साइड में एक ह्यूमन बैठा है एक टर्मिनल में, और दूसरा ह्यूमन ये तरफ बैठा हुआ है। ये ह्यूमन एक्ट करेगा एक चैटबॉट के थ्रू। जब भी ये ह्यूमन रिक्वेस्ट करता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये ह्यूमन क्या करेगा, उसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को लेके ये बनता है SFT ट्रेनिंग डेटा कॉर्पस। इसका मतलब मेरा रिक्वेस्ट हो गया मेरा इनपुट, और जो भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा उस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के रिलेटेड वो होगा मेरा आउटपुट। तो इसको हम लोग बोलते हैं SFT ट्रेनिंग डेटा कॉर्पस। और ये डेटा सेट काफी ज्यादा ह्यूज बनता है, काफी ज्यादा ह्यूज, राइट। ऐसा नहीं कि 10,000 या 20,000 रिकॉर्ड्स, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये जब डेटा सेट बनता है, हम लोग यही डेटा सेट स्पेसिफिकली ट्रेन करेंगे अपने बेस जीपीटी मॉडल में, राइट। अब हमारे पास इनपुट आउटपुट है, कॉन्वर्सेशन कैसे टाइप का देना है, रिस्पॉन्स कैसे टाइप का देना है, तो ये बेस जीपीटी मॉडल से प्रॉब्ली ट्रेन हो जाएगा, और उसके बाद हमको मिलेगा SFT चैट जीपीटी मॉडल। और इसमें एक ऑप्टिमाइजर्स भी यूज होता है, जैसे स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है। और ये स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, बैक प्रोपोगेशन करने में मदद करता है, आपका लॉस फंक्शन रिड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका SFT चैट जीपीटी मॉडल, हो गया, बन गया आपका। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम इसको ही चैट जीपीटी मॉडल नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग SFT चैट जीपीटी मॉडल क्यों बोलते हैं? देखिए गाइस, हमारा जो बेस जीपीटी मॉडल है ना, वो ट्रेन हो रहा है इस स्पेसिफिक डेटा सेट पे। इसका मतलब हमारे पास कोई रिक्वेस्ट है, उसके हिसाब से कुछ रिस्पॉन्स है, राइट। अब जो भी आंसर मेरा ये SFT चैट जीपीटी मॉडल देगा, इट विल बी बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक इनपुट एंड आउटपुट, राइट। अगर मैं कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा और अगर वो डेटा सेट इसमें नहीं है, तो वो आपको एम्बिगुअस रिजल्ट देता है, राइट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये वाला ही प्रॉब्लम है बस इसमें, तो इसको हम लोग डेफिनेटली नहीं यूज कर पाएंगे,
राइट। तो इसको क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज में, रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक करते हैं। अब मैं आपको यहां पे एग्जांपल बताऊंगा क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके चलते ही जो अभी चैट जीपीटी है ना, इतना एक्यूरेटली आपको आंसर दे पाता है। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक होता क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहां पे जो एसएफटी ट्रेन मॉडल है, जो मेरा चैट जीपीटी मॉडल है, हम लोग वो लेंगे। लेट्स से कि ह्यूमन एजेंट कुछ रिक्वेस्ट करता है और मेरा चैट जीपीटी मॉडल कुछ रिस्पॉन्स देता है। अगर लेट्स से कि ये चैट जीपीटी मल्टीपल रिस्पॉन्स देता है इस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का, लेट्स से कि इसने 4 रिस्पॉन्स दिया, जैसे रिस्पॉन्स ए, रिस्पॉन्स बी, रिस्पॉन्स सी, रिस्पॉन्स डी। अब इतने सारे रिस्पॉन्सेस को लेके एक ह्यूमन एजेंट वहां पे रहेगा, राइट, और रीइंफोर्समेंट एक ह्यूमन फीडबैक देगा कि कौन सा रिस्पॉन्स का क्या रैंक होना चाहिए। रैंक मतलब ये वाला रिस्पॉन्स सबसे अच्छा है या ये वाला रिस्पॉन्स सबसे अच्छा है, उस तरीके से रैंक होता है इधर, राइट। तो यहां पे देखिए रिस्पॉन्स बी का सबसे हाईएस्ट रैंक है, रिस्पॉन्स ए का, उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद डी है, उसके बाद सी है, ठीक है। तो जैसे ये रैंकिंग मिलता है ना, ये जब रैंकिंग आपको मिलता है, इस रैंक को लेके राइट रिवॉर्ड मॉडल बनता है। रिवॉर्ड मॉडल मतलब कोई भी रिस्पॉन्स के हिसाब से आपको एक स्पेसिफिक स्कोर असाइन करना है, राइट। जो भी रिस्पॉन्स अच्छा होता है उसका स्कोर हाई होगा, जो भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है उसका रिस्पॉन्स लो होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट, और आपको ये भी समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। लेट्स से कि एक शेफ है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक शेफ है। अब ये शेफ को खाना बनाना आता है, बहुत सारा अमेजिंग खाना बनाना आता है ऑब्वियसली, राइट। अब कुछ भी खाना बोल दीजिए वो बना देगा। बट अगर लेट्स से कि थोड़े लोग आते हैं रेस्टोरेंट में और वो लोग बोलते हैं राइट नाउ इट इज रेनिंग, आई वुड लाइक टू हैव सम नॉन वेजिटेरियन फूड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू चिकन, राइट। अब ये शेफ को कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिश बनाना है, राइट, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन बोल दिया, चिकन को भी यूज करना बोल दिया, सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन है। आप बटर चिकन बना सकते हैं, कढ़ाई चिकन बना, कुछ भी बना सकता है, राइट शेफ। बट वो कैसे सेलेक्ट करेगा कौन सा डिश प्रॉबली मतलब वो जो आए हैं रेस्टोरेंट में उनको खिलाना है, राइट। तो यहां पे शेफ क्या करेगा, पहली बात तो एक ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करेगा। कैसे करेगा, पहली बात तो जो प्रीवियस ऑडियंस आए हुए हैं रेस्टोरेंट में उनसे एक स्पेसिफिक फीडबैक लेगा कि आपको क्या क्या खाना पसंद है, राइट। तो हर एक ऑडियंस एक सेपरेट चीजें बोलेंगे कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, राइट। तो यहां पे हमारे पास मिल गया मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब जो सिमिलर काइंड का रिस्पॉन्स बोल रहा है, राइट, उसका रैंक हाई करेगा। इसका रैंक ज्यादा हो सकता है, इसका रैंक कम हो सकता है, इसका रैंक ज्यादा हो सकता है, इसका रैंक कम हो सकता है। अब उस स्पेसिफिक रैंकिंग के हिसाब से ये शेफ क्या करेगा, एक रिवॉर्ड मॉडल बनाएगा। रिवॉर्ड मॉडल बनाए मतलब क्या है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा जिसका रैंक सबसे ज्यादा है, और उस टाइप का डिश में ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगा क्योंकि ज्यादा लोग वही खाएंगे, राइट, ठीक है। तो ये मेरा प्रीवियस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और उसके अलावा हम लोग ह्यूमन एजेंट का फीडबैक भी ले रहे हैं, हम लोग ह्यूमन का फीडबैक भी ले रहे हैं, राइट। तो इसके थ्रू ये बन जाता है रिवॉर्ड मॉडल, राइट। अब ये जब रिवॉर्ड मॉडल बन गया, हमको करना क्या है, हम लोग देखिए यहां पे ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया। अगर आपको रीइंफोर्समेंट का थोड़ा भी आइडिया हो, यहां पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है। हम लोग मेक श्योर करेंगे जब भी कोई रिस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से एक रिवॉर्ड मॉडल डिसाइड करें कि उसका रैंकिंग क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से ये एक्शन अपडेट करते रहें विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वेस्ट। और यही हमारा एसएफटी चैट जीपीटी मॉडल बेसिकली करता है। और यहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, ये रिवॉर्ड मॉडल को अपडेट करने के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेथड है, राइट। अंडरस्टैंड करिए गाइस, यही सबसे मेन बैकबोन है, क्योंकि ये मॉडल इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाता है, राइट। तो फाइनली आपका चैट जीपीटी मॉडल बन जाता है यहां पे। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया हो कि कैसे चैट जीपीटी ट्रेंड होता है। यहां पे मेजर 3 स्टेप्स है। आप पहला इंटरनेट डेटा लीजिएगा, ये इंटरनेट डेटा वेबसाइट हो सकता है, आर्टिकल्स, बुक्स एक्सेट्रा हो सकता है। स्टेज 1 जो होता है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग, उसके बाद सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, उसके बाद रीइंफोर्समेंट विथ ह्यूमन फीडबैक, और फाइनली आपका बन जाता है चैट जीपीटी मॉडल। तो ये रहा पूरा का पूरा चैट जीपीटी के बारे में। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एलएलएम्स के बारे में बात करेंगे, जनरेटिव एआई के बारे में बात करेंगे, और वहाँ भी मैं आपको हर चीज़ तोड़ के बताना चाहूँगा।
बट आई होप एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आया हो। अगर आप मेरा मेन चैनल फॉलो करते हैं गाइस, तो ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। बट ये जो स्टेप्स है ना, ये एडिशनल स्टेप्स है मॉडल को बेटर परफॉर्म करवाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करिए सो दैट लोगों को हम लोग एजुकेट कर पाए, राइट? So yes, this is it from my side. I will see you all in the next video. Thank you. Take care.